एंडी एक बूढ़ा बदसूरत अकेला आदमी है जिसको मीटियोर, तलवारें, यहाँ तक कि टपकुन भी मार नहीं सकता है। दूसरी ओर फूको नाम की एक लड़की है जिसके पास 2 बड़ी फुटबॉल है और ये किसी को भी छूकर मार सकती है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। कहानी 2 अलग अलग सीन से शुरू होती है। एक सीन में एक छोटी बच्ची उड़ते हुए प्लेन को अलविदा कहती है और दूसरे सीन में एक लड़का और लड़की बर्फ में खेल रहे होते हैं। पहले सीन में छोटी लड़की देखती है कि बर्फ गिरनी शुरू हो गई है, लेकिन तभी प्लेन में आग लग जाती है और वो फट जाता है। दूसरे सीन में बंदा बंदी टपाटप कर रहे होते हैं, पप्पी झप्पी करते हैं और मर जाते हैं। और ये वन पीस की कहानी का आखिरी सीन था। फिर हम फूको को उसकी 2 बड़ी फुटबॉल और उसकी फेवरेट मांगा के साथ देखते हैं, जिसने अभी अभी वन पीस का फाइनल चैप्टर फिनिश किया है और वो मांगा पढ़ने के बाद चलती हुई ट्रेन से गले लगने के लिए कूदने वाली है। वो अपना जीवन खत्म करने के लिए तैयार है। अचानक एक बॉडी बिल्डर फूको को उन फुटबॉलों के साथ वहाँ खड़े होने के खतरे के बारे में चेतावनी देता है, पर फूको उसको बकवास बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि वो प्यार में पड़ना चाहती है और उसके शरीर में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से उसने मरने का फैसला किया है। फूको उसे धमकी देती है, अगर वो उसको छुएगा तो उसे जानलेवा बीमारी लग जाएगी, लेकिन बिना शर्ट का बॉडी बिल्डर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। फूको अपनी बात बताकर इमोशनल हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन सिर में चांदी की प्लेट वाला बंदा सीधे उस चाकू के आर पार हो जाता है जिसकी मदद से फूको उसको धमकी दे रही थी। फूको हैरान है और सवाल करती है कि क्या उसने उसे चाकू मार दिया है। फिर आदमी उसका सिर पकड़ लेता है। आदमी बताता है कि उसने कभी भी छूने से फैलने वाली जानलेवा बीमारी के बारे में नहीं सुना है, लेकिन उसे ये आइडिया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता है। आदमी बोलता है कि वो काफी पक चुका है और वह जहर को महसूस करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। वह बताता है कि उसने उसके शरीर को छुआ है और सोचता है कि क्या जहर से उसे दर्द होगा, लेकिन वह उसे बताती है कि उसका अनलक आ रहा है। आदमी के पैर के नीचे से जमीन टूट जाती है और वो स्पीड से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाता है। फूको को काफी दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से उस आदमी की चटनी बन गई है और वो उससे माफी मांगती है। वो आदमी जिसने अपना शरीर खो दिया है फिर भी उत्सुक है। बोलता है कि फूको ने जिस बीमारी का बहाना किया था वो दूसरों की रक्षा के लिए था। हैरान होकर फूको देखती है कि ये आदमी अपने खून का इस्तेमाल करके अपने सिर को चला रहा है और अपने शरीर को पूरी तरह से पहले जैसा करता है। आदमी फूको से मिलकर काफी खुश है, लेकिन फूको इतनी हैरान है कि वो उस पर ध्यान नहीं देती। घबराहट में वो उसे ज़ॉम्बी कहती है और एक मुक्का मार के उसके फ्यूचर में पैदा होने वाले बच्चों को मार देती है। अब उसे अपने कंचों की सर्जरी करवानी पड़ेगी। फूको उसी घंटी बजाने के बाद भाग जाती है, पर आदमी काफी तेज है और तेजी से अपनी एबिलिटी का उपयोग करके वो अपने शरीर को आगे बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है, पर बोलता है कि वो अनडेड है। पुलिस के करीब आते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। वह फूको को कसके पकड़ने के लिए बोलता है, पर एंडी तो नंगा पुंगा है, तो एक ही चीज बचती है पकड़ने के लिए। समझ जाओ कि वो क्या कसके पकड़ने वाली है। और जेट की तरह स्पीड से उड़ जाता है। आदमी अपनी रीजनरेशन एबिलिटी दिखाता है, लेकिन वह उसे अनदेखा करती है और भागने की कोशिश करती है, पर वो उसको फिर से पकड़ लेता है। फूको उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे छुआ तो वह उसे अनलकी कर देगी। हालांकि आदमी सतर्क है और उसे बताता है कि तब तक कुछ नहीं होगा जब तक वह केवल उसके कपड़ों को छू रहा है, और साथ ही वह बोलता है कि वो उसके अनलक के बारे में और जानना चाहता है। फूको शुरू में घबरा गई, लेकिन जल्द ही उसे याद आता है कि उस दिन उसने अपना जीवन खत्म करने की योजना बनाई थी। वह बोलती है कि उसकी धमकियां उसे डरा नहीं सकती है। जिसको सुनने के बाद वो आदमी उसके साथ तितली खेलना शुरू कर देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। दर्द से परेशान होकर फूको अंततः सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। वो बताना शुरू करती है कि 10 साल पहले जब वे सिर्फ 8 साल की एक छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची हो क्या? उसके माता पिता काम के चक्कर में विदेश जा रहे थे और वे उन्हें अलविदा कह रही थी। जाने से पहले उन्होंने उसे बहुत गले लगाया, लेकिन उनके प्लेन के इंजन में खराबी आ गई, जिसके कारण उसके माता पिता के सहित विमान में सवार सभी 270 लोगों की मौत हो गई। तब उसे पता चला कि जो लोग उसे छूते हैं उन्हें अलग लेवल का नुकसान होता है। इस घटना से उसे विश्वास हो गया कि वे अपने माता पिता की मौत का कारण थी, इसलिए वो अपने शरीर को सिर से पैर तक ढककर रखती है ताकि कोई भी उसको छू ना पाए। जैसे ही वो अपनी दुखद घटना के बारे में बताती है, वो आदमी उसको दबोच कर पकड़ लेता है। फूको सोचती है कि क्या उसने सुना नहीं जो उसने बोला, लेकिन उसने सब सुना था। उसने जो समझा उससे उसे पता चला कि उसे छूने से अनलक आता है और उसने इसे चेक करने का निर्णय लिया है। वह उसे भागने के लिए बोलती है
और केले से भरा बॉक्स उस पर गिरता है जो उसका पैनकेक बना देता है। फूको मौका देखकर भागने का फैसला करती है और दूसरी तरफ आदमी फिर से रीजनरेट हो जाता है। हालांकि फूको केले के छिलके पर फिसल जाती है और बिल्डिंग से गिर जाती है। दूसरी तरफ आदमी केले को मुंह में लेकर खाता है। फूको को दुख होता है कि वो केले के छिलके की वजह से मरने वाली है। वो दुखी है क्योंकि वो अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाई। तभी उसकी पसंदीदा मांगा उसकी जेब से गिर जाती है और वो प्रार्थना करती है कि उसका जीवन इस तरह से खत्म ना हो। तभी वो आदमी उसकी गति को कम करने के लिए अपनी असामान्य एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसे बचाने के लिए आता है। वह उसकी मृत्यु को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि उसको मानना है कि उसे वो ताकत मिल जाएगी जो उसे असली मौत देगी। वो बताता है कि वो जानता है कि उसने एक रूल को छुपाने की कोशिश की थी और उसका गोल उस अनलॉक को बाहर निकालना है जिससे उसको उसके लंबे और बेकार जीवन से छुटकारा मिल सके। वो एक बार फिर उड़ान भरने के लिए अपनी एबिलिटी का उपयोग करता है और बोलता है कि वो उसके ठिकाने पर जा रहे हैं जहाँ पर वो उसके अनलॉक के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। हालांकि कोई उन पर नजर रखे हुए है। काले सूट वाला आदमी बोलता है कि वो खून की मशीन उसके ठिकाने की ओर जा रहा है, एक नई ब्रीड के साथ। उसको भी पकड़ने को बोला जाता है जैसे ही उसकी एबिलिटी का पता चल जाता है। अपने ठिकाने पर वापस आकर आदमी को पता चलता है कि वो फूको को जितनी देर तक पकड़ता है उसका अनलॉक भी उतना ही बड़ा होता है। वो सरफेस एरिया को भी चेक करना चाहता है, इसलिए वो फूको को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हालांकि वो मना कर देती है और भाग जाती है। फूको उससे उसके एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसको बोलता है कि उसे एक्सपेरिमेंट करने होंगे जब तक वो बता नहीं देती है कि उसका अनलॉक कैसे काम करता है। दुर्भाग्य से फूको एक कील में फंस जाती है और अपनी टोपी खो देती है। वे आदमी उसके लंबे बालों को देखता है और फूको दुखी हो जाती है कि किसी ने उसके लंबे बालों को देख लिया है और बताती है कि कोई भी उसके बालों को नहीं काट सकता है क्योंकि जो भी उसके बालों को काटने की कोशिश करेगा उसको मरना पड़ेगा। वे आदमी अपने पिछवाड़े से कैंची निकालता है और उसके बाल काटना शुरू कर देता है और बताता है कि जब तक वो उसे छू रहा है कोई भी अनलॉक उनके रास्ते में नहीं आएगा। तो वो आगे बढ़ के उसको एक नया हरकत देता है। फूको बताती है कि जब वो उसको छोड़ेगा तो उसको एक ही बारी में इकट्ठा हुए अनलॉक का सामना करना पड़ेगा। फूको उसके छोड़ने के बाद जो उसके साथ होगा उसकी चिंता करती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली घोषणा करता है कि वो अनडेड है। हैरानी की बात ये है कि वो एक स्टाइलिस्ट हुआ करता था और वो उसके बाल काटने का काम जल्दी ही फिनिश कर देता है। फूको डरती है लेकिन अंततः देखती है और ये देखकर उसको राहत मिलती है कि उसके बाल काटते टाइम उसके साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ। फूको उसे थैंक यू बोलती है। अनडेड काफी ज्यादा उत्साहित है और बोलता है कि उसने उसे लगातार 15 मिनट तक पकड़ कर रखा था और उसे उम्मीद है कि अगला अनलॉक बहुत बड़ा होगा। फूको को पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन अचानक आदमी का सिर कट जाता है। सर जिसने काटा है वो वही ब्लैक सूट वाले लोग हैं जो उन पे नजर रखे हुए थे और वो बंदे फूको को धन्यवाद बोलते हैं अनडेड का ध्यान भटकाने के लिए। इससे पहले कि वो बताता कि वो कौन है, वो अनडेड को एक कैप्सूल में डाल देता है। जब फूको को हथकड़ी लगाई जाती है तो वे हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये काले सूट वाले उसके साथ नहीं हैं और काले सूट वाले उसके इतने भोले होने पर उस पर हंसते हैं। उन्होंने उसे समझाया कि उनका काम उसके जैसे अनसिलेक्टेड नेगेटर्स की निगरानी करना है और उन्हें कंट्रोल करना है जो दुनिया में उथल पुथल फैला सकते हैं। फूको को पता नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और बदमाश लोग उसे समझाते हैं कि उसकी एबिलिटी उसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन को खत्म कर सकती है। उसकी एबिलिटी की कमजोरी ये है कि एक बार उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो ग्लव्स की मदद से उसका मुकाबला किया जा सकता है। वे हत्या के लिए उसकी एबिलिटी का उपयोग करने का इरादा बनाते हैं और उन्हें यकीन है कि अनडेड भी फूको का उपयोग उसी के लिए करना चाहता था, लेकिन फूको ने अनडेड के पक्ष में बोला कि उसने केवल अपनी मौत को हासिल करने के लिए उसके अनलॉक का इस्तेमाल किया है। वह कहती है कि उसका नया ज़ॉम्बी दोस्त उसके जैसा नहीं है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे धमकी देता है। फूको रोने लगती है और खुद को अनडेड की स्थिति के लिए जिम्मेदार मानती है क्योंकि उसने उसके बाल काटे हैं। भले ही वह इसके लिए आभारी है, वे अनडेड को धन्यवाद देती है और तभी अनडेड के सर को पकड़ने वाले आदमी के ऊपर बिजली गिरती है। दूसरा आदमी बोलता है कि क्या इसका कारण लड़की का अनलॉक था, लेकिन इस फैसले पर पहुंचते हैं कि अनलॉक को एक्टिवेट करने की सारी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और मानते हैं कि ये उस आदमी का ही अनलॉक होगा। लेकिन फूको उसे समझाते हुए कहती है
कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी। तभी फूको ये देखकर खुश हो जाती है कि अनडेड वापस आ गया है और वो खून बहाने वाली मशीन की तरह एंट्री लेता है। लीडर ग्रुप को बताता है कि बंदूकें अनडेड के सामने वर्क नहीं करेगी और उन्हें एक साथ उस पर हमला करना चाहिए और उन्हें लगता है कि अनडेड एक अमेच्योर फाइटर है। अनडेड बताता है कि वो फाइट में अमेच्योर लग रहा होगा, लेकिन उसके पास लंबे समय तक जिंदा रहने की वजह से फाइटिंग से रिलेटेड काफी सारा ज्ञान है। आमतौर पर वह अपने सिर पर एक चांदी की प्लेट को लगाकर रखता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके लंबे जीवन की सारी यादें उसको पागल कर देगी। प्लेट हटाने के बाद वो अपने फाइटिंग स्किल्स को अच्छे से याद करता है और बदमाशों को आसानी से हरा देता है। अनडेड को पता चलता है कि उसका सिर कटना फूको के अनलक का कारण नहीं था। बाल काटने का अनलक जब बिजली का झटका था वो था। बदमाशों के लीडर्स को लगता है कि अनडेड जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा होशियार है। अनडेड के लंबे जीवन से हासिल किए गए उसके स्किल्स ही उसका हथियार हैं, इसलिए वो फूको को मारने की धमकी देता है और अनडेड से उसका सिर मांगता है। फूको को लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बदमाश को पता है कि अनडेड फूको के लिए कुछ भी कर सकता है। अनडेड को दुख होता है कि बदमाश उससे नहीं लड़ेगा और वह अपना सिर अलग करना शुरू कर देता है। फूको उसे रोकने के लिए भाषण देती है, लेकिन अनडेड उसकी नहीं सुनता और अपना सिर अलग कर देता है। अनडेड फूको को बता देता है कि उसे उसकी भावनाओं की परवाह नहीं है। उन्होंने पूरे दिन बहुत अच्छा टाइम बिताया और सुझाव देता है कि अगर वो फ्यूचर में कभी मिले तो उन्हें फिर से एक साथ पार्टी करनी होगी। अनडेड अपना सिर आदमी को देता है और उसकी बॉडी गायब हो जाती है। इस बीच फूको ये सोचना शुरू कर देती है कि वो कैसे बहुत बुरे वाले अनलक को ट्रिगर कर सकती है। वो खुद को बदमाश के चंगुल से मुक्त करती है, लेकिन अपनी योजना की सफलता के बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। फूको ने अनडेड की सर को गाल पर एक पप्पी देने के लिए हवा में छलांग लगाई, जिससे बदमाश को हैरानी होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फूको ने समझाया कि उसने सोचा कि चिंताओं को दूर रखना और किसी को पप्पी देना अच्छा होगा, और उसे एहसास होता है कि उसका अनलक आने वाला है, जिससे बदमाश हैरान हो जाता है। लेकिन अनडेड समझ जाता है। अनडेड फूको को दूर जाने के लिए कहता है और वो रीजनरेट हो जाता है। उसने बदमाश को बताया कि जैसे ही उसने उनके रास्ते में आने के बारे में सोचा तो उसका बुरा टाइम शुरू हो गया था। बाहर आकाश में एक एस्टेरॉइड दिखाई देता है, जिससे आसमान रोशन हो जाता है। अनडेड बदमाश को पकड़ता है और एस्टेरॉइड को देखता है, जो पूरी तरह से इमारत को नष्ट कर देता है। इसके बाद फूको को अनडेड की चिंता होती है, लेकिन वह धुएं से सुरक्षित बाहर निकल आता है। वह हमेशा की तरह खुश लगता है और बताता है कि उसने पहले कभी एस्टेरॉइड का सामना नहीं किया था। उसे जीवित देखकर फूको को राहत मिली और वो उसके अच्छे लक की तारीफ करता है। अंत में वो अपना परिचय देते हैं और अनडेड का कोई असली नाम नहीं है, इसलिए फूको ने उसे एंडी नाम देने का फैसला किया, क्योंकि अनडेड का हो गया एंडी। लेकिन उसको इसकी कोई परवाह नहीं है और वो इस बात से हैरान है कि एक छोटी सी पप्पी से अगर इतनी तबाही मच सकती है, तो अगर वो उसके साथ टपाटप करेगा तो क्या होगा। टपाटप सुनते ही फूको वहाँ से भाग जाती है, इससे पहले कि एंडी उसकी रेल बना दे। क्या एंडी फूको के साथ ढाके चिकी कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।